उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टियों के स्टार प्रचारकों से लेकर पार्टी समर्थक अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अब मात्र 6 दिन चुनाव वोटिंग को लेकर बचे हुए हैं। वहीं पार्टी प्रत्याशियों की धड़कन तेज हो गई है। अब यह तो समय बताएगा कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बन पाएगी, लेकिन पार्टियों के प्रत्याशी व कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टियों की सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। इसी को देखते हुए नरेंद्र नगर विधानसभा सीट की बात करें तो वर्तमान विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल व कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत मुकाबले में दिख रहे हैं। इसी को देखते हुए खबर 18 एक्सप्रेस की टीम ने नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के चाका लवा क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय लोगों से की खास बातचीत। जानिए विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है स्थानीय लोगों का रुझान। दर्शन गाँव का नाम लवा सब देता है। गरीबों का खाता पर पैसा गिरन और किसानों का खाता पर पैसा पड़न। अच्छा जना पालन परवसा का मोदी है, वही पर वोट से गरीबों को भी करे और डुंडा लगनों की भी पेंशन लाई, वनों की पेंशन लगी, हमारी वृद्ध पेंशन लगी। अच्छा काम मोदी को बहुत बढ़िया था। भगवान दास जैसे उनियाल जी ने विकास करा है, ठीक है, मोदी जी ने तो सही बोल रहे हैं। वो भी हमारी मोदी बोल रहे हैं मोदी कि उन्होंने जो है विकास करा है, पेंशन लगाई है, वो करा है। वोट उसी को देंगे और किसको देंगे? उनियाल जी को। बेरोजगारी महंगाई देखो, सिलेंडर 950 का हो गया। बेरोजगारी का कोई नहीं है। मुख्यमंत्री को रोजगार खोल रखा बीजेपी ने, 3 मुख्यमंत्री दे दिए। जनता कोई बोलने वाली है नहीं। किराया हो गया, बेरोजगारी को, तेल महंगा हो गया। हमारी ये सरकार जानी चाहिए, समय सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हम तो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन चाहिए, सत्ता परिवर्तन चाहिए। सुबोध जी ने कैसा काम किया वही जानते हैं, पर हमें चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। महंगाई कर दी बीजेपी ने बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई। मेरा नाम रामलाल गरोला है, मैं ग्राम प्रधान हूँ ग्राम पंचायत दावड़ा से। देखिए यहाँ पर जो पिछले 5 साल का आंकलन नहीं लगाते, हम जो पूरे 15 साल से हमारे लगातार विधायक यहाँ पे बने हुए हैं। हम समझते हैं कि जितने 50 सालों से पूरे हमारे विधायक रहे हैं, 15 विधायक इनसे पहले रहे हैं और लगातार इस क्षेत्र में जो है 15 साल से ये विधायक हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शायद ही इनसे पहले जो 15 विधायक रह चुके हैं वो इतना विकास नहीं कर पाए हैं। पूरे क्षेत्र में सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है, 3200 किलोमीटर जो है सड़कों का जाल इन लोगों ने अपनी विधानसभा के अंतर्गत बिछवाया है। 4 यहाँ पर डिग्री कॉलेज खोले हुए हैं, पंपिंग योजना का काम करवाया है और समस्त जनता के लिए ये एक विकास पुरुष के नाम से जो जाने जा रहे हैं क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी लहर इन लोगों की चल रही है और बहुत बढ़िया मतदान करने के पक्ष में लोग हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग जो है विजय श्री का आशीर्वाद इनको जनता के द्वारा दिया जा रहा है। मेरा नाम फतेह सिंह आसवाल है। विकास कार्य बहुत कम हुए हैं और जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। इस समय यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ओम गोपाल जी का चल रहा है। ओम गोपाल जी रावत जी जाएंगे इस समय। सब कुछ किया उन्होंने, रोड दी, बिजली दी, पानी दिया, राशन फ्री दी, पोलियो हाउस दी और डिग्री कॉलेज दिया, पॉलिटेक्निक सब भी उन्हीं की कृपा से सब बन रहे हैं। नहीं हमको विपक्ष तो हमने उनको देखा ही नहीं है यहाँ, बस जहाँ भी देखो विकास ही दिखते हैं, वैसे सब देख ही रहे हैं। जब हमने उनको वोट भी दिया तभी तो कुछ नहीं मिला हमको। और क्या, विकास पुरुष है और उनका विकास सब देख ही रहे हैं। हमारे गांव में क्या, सारी दुनिया में किया उन्होंने विकास। हम सब लोग उन्हीं के साथ हैं, जीतेंगे वो। सुबोध उम्मीद है। दिनेश चंद्र मधवाण देखो, सबसे ज़्यादा पहले चल रहा है विकास पुरुष। लोग वोट कर रहे हैं विकास के नाम पे और हमारे विधानसभा में विकास कराया है सबसे ज़्यादा सुबोध उनियाल जी ने। वो विकास पुरुष है हमारे और मतलब ऐसा कोई काम जो उन्होंने नहीं किया है, सब काम कर दिया है। मतलब गिराने के लिए बहुत हैं कि पूरा दिन गिराने के लिए लग जाएगा। पूरा आपको बताते बताते पूरा दिन हो जाएगा खत्म कि कितने काम किए। तो हम क्या बताएं, हम तो ये है कि उनका तो मुझे कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि पहले उनको पत्र तो मिल चुका है पहले 5 साल का और 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे इस क्षेत्र में। मतलब कुछ नहीं हुआ हमारे हिसाब से, जो इन नेता मतलब सुबोध उनियाल जी ने किया वो उस हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा नाम प्रदीप बिजवाण है, मैं बंगड़ गांव से हूँ। नरेंद्र नगर विधानसभा में जो है सुबोध उनियाल जी का एक तरफा माहौल बना हुआ है और अन्य प्रत्याशियों के यहाँ पे कोई वो नहीं है, मतलब कोई प्रचार नहीं है, प्रसार नहीं है उनके उसमें। सुबोध उनियाल विकास पुरुष हैं। आप सड़कों का जाल दिखे, पॉलिटेक्निक ITI की भरमार दिखे पूरे क्षेत्र में। आज तक यहाँ कुछ मतलब था नहीं
तो इसलिए मैं समझता हूँ क्षेत्र को उनकी ज़रूरत है उनकी। मेरा राकेश सुनियाल है जी। विकास तो जितने होने चाहिए उतने नहीं हुए, पर विकास हुए हैं, विकास तो हुए हैं, थोड़ा बहुत काफ़ी विकास हुए हैं, पर ये है कि जितने होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। जैसे स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक ठाक नहीं है और बाकी हॉस्पिटल की बिल्डिंगें नहीं है, शिक्षा नहीं है, इस हिसाब से काम नहीं है, उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। मेन चीज़ यहाँ पर हॉस्पिटल की यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हैं। अगर किसी का कोई हाथ फ्रैक्चर भी होता है तो रिस्क जाना पड़ता है। उस हॉस्पिटल की इस एरिया में कम से कम जो है 40-50 किलोमीटर के दायरे पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। शिक्षा की भी यहाँ पर बुरे हाल ही है। दोनों का वैसे बराबर ही चल रहा है, लेकिन कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, ऐसे ही चल रहा है। दोनों प्रत्याशी दोनों टक्कर में। मेरा नाम हरकेश चंद्र। जो वर्तमान में जो यहाँ पे सरकार रही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और सबसे बड़ा मतलब महंगाई तो हमारे यहाँ है, लेकिन दूसरा ये है कि जो उनके जो कार्यकर्ता थे ठेकेदारों के लिए उन्होंने काम किया है, और जो बेरोजगार लड़के यहाँ पे उनको भी रोजगार नहीं दिया गया है। और सबसे कम जो छोटे तबके के उन्होंने विधायक जी ने सुना नहीं है। यहाँ से ओम गोपाल जी जीत रहे हैं, यहाँ से नए नगर विधानसभा से। मेरा नाम श्रीमती रजनी देवी। हमारे यहाँ भैया सुबोध उनियाल जी ने बहुत कुछ विकास किया। हमें कृषि यंत्र दिए और बीज दिया, हमें बहुत कुछ सुविधाएं दी और हमें रोजगार भी मिला। और इस समय भी हम उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने ये रोड का काम किया और कृषि विभाग से हमें हर चीज़ की सुविधाएं दी। हमें धान के लिए किसी चीज़ की परेशानी, दवाइयाँ दी और हमें कृषि यंत्र दिया और हमें रोज़गार दी। हमें सड़क में हमें हमारे लिए सड़क बनवाई और हमें रोज़गार दिया। बिजली, राशन, सब कुछ, हर चीज़ से हमें सब कुछ मिला। पानी और डिग्री कॉलेज, हमारा हर काम, और गजा हमारा ये तहसील बना, ये उन्हीं का देन है हम सबको। और आगे भी हमें उम्मीद है कि हमें इसी आशा के साथ हम आगे भी उनके साथ हैं। और पॉलिटेक्निक मिला हमें, ये गजा उन्हीं की देन है। ये मेरा नाम रामलाल बेलवा। प्रेजेंट टाइम कृषि मंत्री सुबोध उनियाल हैं। उनका कार्यकाल ठीक ठाक है। अरे केंद्र की अच्छी योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच रही है, और क्षेत्र के लोग भी इस समय अच्छे मतों से उनको जिताएंगे। तरफ उनके साथ में जो अपोजिट में जो इलेक्शन लड़ रहा है, उसने 5 साल उसने भी काम किया है, पर धरातल पे उसका कोई काम नहीं है। खाली दिखाने में तो हवा में बोलने के लिए बहुत कुछ है, कोई काम नहीं। आज वही खुद एक व्यक्ति ऐसे बता दे कि उसने आम जनता का एक राशन कार्ड तक भी बनवाया। काम तो बहुत दूर की बात है। खाली लोगों को दिखा कि मैं एक आंदोलनकारी हूँ। आंदोलन तो होते रहते हैं, आंदोलन तो इसी जगह भी हो जाएंगे, पर जनता फिलहाल सुबोध उनियाल के काम से संतुष्ट है। आर्थिक तेजी से मत भैया हमारे विकास वो सब कुछ उन दिन डिग्री कॉलेज दिन हमारे बच्चों बहुत परेशान थे। डिग्री कॉलेज दिन उन पढ़ाई नहीं करने गया, नहीं तो उन डिग्री कॉलेज दूर दूर था ना, चंबा जान था, जगह जगह जहाँ था, हमारे कोई साधन नहीं थे। और पॉलिटेक्निक दिया ली, सब कुछ दिया ली, हमारे बच्चों को बहुत व्यवस्था करी, रोड दिया ली, राशन हमसे मिलने लगी, फिर राशन मिलने लगी, सब व्यवस्था करी उन्होंने, रोजगार देनी और सब कुछ ठीक ठाक ही रहे फणे। हम उनके साथ हूँ भैया, हम बोल रहे कि ये चल दी रहो बड़े बढ़िया जीत रहो। कभी नहीं देखे भैया, वो हम शकल में नहीं देखे पड़े, कभी दिखा कुछ काम नहीं हुए पड़े, जान दे नहीं सड़े, जीती भी अंत यखा कुछ विकास नहीं हुए। हम सुबोध उनियाल सब कुछ मिली पड़े, विकास मिली। मेरा नाम प्रदीप रावत है। सुबोध उनियाल जी के काम को तो मैं विकास के रूप में देखता हूँ। जैसे कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और वही काम यहाँ पर सुबोध उनियाल जी ने इस बार किया है और कई सालों से करते आ रहे हैं। जैसे कि उनका मेन जोर है उनका शिक्षा के ऊपर। शिक्षा, जब यूथ शिक्षित होगा तभी क्षेत्र का विकास, समाज का विकास और हमारे क्षेत्र का तभी विकास हो सकता है, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उन्होंने दिए यहाँ पे डिग्री कॉलेज हो गया, ITI हो गया, और कई रूप से उन्होंने हमें यहाँ पे सुविधाओं से अवगत कराया है। जैसे कि सड़क होना एक बहुत ज़रूरी है, और सड़क उन्होंने घर घर तक पहुँचाई है। पहले हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, सड़क नहीं थी गाँव में, कहीं किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हमें कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। तो देखिए आज यहाँ पर विकास का ये दौर आ गया है कि घर घर तक रोडें पहुँच गई हैं। तो ये सब सुबोध उनियाल जी की देन है, और मैं कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास, इस समय हमारा समर्थन सुबोध उनियाल के साथ है, क्योंकि ऐसे विकास अगर होता रहे तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। और रही बात यहाँ पे ओम गोपाल जी की, तो वो जबकि पिछले सालों 2007 में वो यहाँ पर विधायक बने थे,
उनकी फ़ोटो खाली मैंने फेसबुक में देखी और यहाँ पे जो वो लगते हैं बैनर टाइप में उनमें देखी है। सामने मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ आज तक, क्योंकि मेरी उम्र भी 22 साल हो गई है और आज तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ। तो ये शायद हमारा दुर्भाग्य है। और बाकी हम सबका साथ सबका विकास।